कि एक मर्तबा नबी लोगों में तकरीर कर रहे थे, सहाबा बैठे थे, एक सहाबी जंगल से हिरनी का बच्चा पकड़ के ले आए और ला करके उन्होंने नबी की बारगाह में पेश कर दिया। मेरे नबी ने वो बच्चा हजरत इमाम हसन को दे दिया। हजरत इमाम हसन उस हिरनी के बच्चे से खेलते हुए अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही घर पहुंचे हुसैन ने देखा, कहने लगे भैया 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 ये बच्चा मुझे दे दो। अरे छोटे छोटे बच्चे, इनकी अदाएं प्यारी थी। हुसैन ने कहा मुझे दे दो। हसन बोले नहीं दूंगा, आप भी नाना से ले आओ। मैं नाना से ले करके आया हूँ, तुम भी ले करके आ जाओ। अब फातिमा ने सुना, फातिमा कहने लगी ऐ मेरे लाल सुनो, ऐ मेरे शहजादे सुनो, नाना के पास अब कोई बच्चा नहीं है, तुम दोनों इसी से खेल लो। हुसैन कहने लगे नहीं अम्मी जान, मैं भी अपने लिए एक बच्चा लेकर के आऊंगा, वो भी भैया हसन से थोड़ा सा बड़ा लेकर के आऊंगा। हुसैन ने दौड़ लगा दी, नाना नाना करते हुए जा रहे हैं। नबी बयान फरमा रहे थे, सहाबा ने देखा हुसैन आ रहे दौड़ते हुए, छोटे से बच्चे थे। इधर जो थे नबी ने देखा, गुफ्तगू रुक गई, तकरीर बंद हो गई। सहाबा ने रास्ता बना दिया। जैसे ही रास्ता बना, मेरे नबी से हुसैन पाक आके टकरा गए और गर्दन में हाथ डाल के चिपट गए और कहने लगे नाना जान, आपने भैया को एक बच्चा दिया हिरनी का, मुझे भी बच्चा चाहिए, लेकिन उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा चाहिए। जरा बच्चों की आरज़ू देखो। नाना कह रहे बेटा उसी से खेल लो। हुसैन बोले नहीं नहीं नाना, मुझे तो अपना चाहिए। हुसैन को जल्दी हो रही थी, नाना मुझे जल्दी दो, भैया हसन इंतजार कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, खेल, मुझे जल्दी जाना है। हुसैन रोने लगे, सहाबा अर्ज़ करने लगे आका हमें इजाजत दे दो ताकि हम जंगल का चप्पा चप्पा छान मारे, गली गली कूचा कूचा ढूंढ ले, जंगल का हर कोना तलाश ले, कहीं ना कहीं से हिरनी का बच्चा पकड़ लाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया नहीं नहीं। हुसैन रो रहे, नाना की दाढ़ी में हाथ है, मेरे नबी प्यार कर रहे हैं, हुसैन नहीं चुप रहे हैं। हुसैन के रोने को देख करके नाना की आंखों में आंसू आ गए और नाना ने जंगल की तरफ को देखा तो जंगल से एक हिरनी अपने बच्चे को लेकर के चली आ रही है। सहाबा देख रहे हैं, एक जंगल से हिरनी लेकर के आ रही है और मेरे नबी की बारगाह में खड़ी हो गई और होकर के कहने लगी ऐ आका, सोने आका, प्यारे आका, जो पहले बच्चा आया था वो भी मेरा था, वो छोटा वाला था, अभी बड़ा वाला बच्चा मैं लेकर के आई हूँ, आका इसे कबूल फरमा ले। मैं अपने बच्चों की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर फातिमा के लाल का रोना बर्दाश्त नहीं कर सकती। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन। अरे प्यार से बोल रहे इंशाल्लाह आज बीमारियां निकल जाएंगी।
मैं पढ़ूं आप बोलो। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। अब तो यार कोई नारा लगाई देता खड़े हो गए। अरे माशाल्लाह। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। एक शेर और बोलो नहीं भाई, माशाल्लाह। ये इन्हें पता चल जाता ना कहीं भी कि जलसा हो रहा तो ये पहुंच जाता। शौक पता नहीं कौन क्या है यार, किसी को हकीर मत जान, समझे? आप समझ रहे हो? मैं बैठा हूँ कुर्सी में, मैं ही अच्छा नहीं, कोई पता नहीं यार। मैं तो ये समझता हूँ सबसे बुरा मैं। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा करे। पता नहीं आप लोगों में भी कौन ऐसा हो, इन लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद है। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया। जरा प्यार से बोलो। हर ज़र्रे को नजफ का नगीना बना दिया, और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन बोलो। और तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। वो कह रहे थे बूढ़े मियां, समझ रहे हो, यही वो हुसैन है जिनके लिए हिरनी बच्चा लेके आई। अब सब लोग कह रहे अरे ये वो हुसैन है। अच्छा एक बोले सुनो मेरी सुनो, मैंने अपनी आंख से देखा। क्या? एक दिन ना नबी जुमे का दिन का खुतबा पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे बोले? और खुतबा जब पढ़ा जाता तो सारे काम करना मना है ना, तिजारत भी नहीं कर सकते, सलाम कलाम भी, सब चीज मना। और नबी मिंबर शरीफ में खड़े होकर खुतबा पढ़ रहे थे। इतने में हुसैन आ रहे थे। बच्चे थे, पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। जैसे गिरे नबी ने खुतबा रोक दिया, खुतबा छोड़ दिया, बंद करा, और सीधे गए हुसैन पाक को उठा कर लाए, और गोद में प्यार करते करते मिंबर शरीफ के पास खड़े होकर के लोगों से कहने लगे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फअहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु। दुआ कर रहे हैं अल्लाह मैं इस बच्चे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे मौला तू उनसे भी मोहब्बत करना। अल्लाह अल्लाह, जब बात इतनी हो गई, कोई कह रहा, बूढ़ी औरतें कह रही हैं, पर्दे से निकल निकल के ताड़ से देख रही हैं, अरे वो फातिमा का लाल आ रहा है। अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी, ये छोटे से झूले में बैठे होते थे। बूढ़ी औरतें चर्चा कर रही हैं, नई बहुओं को बता रही है, देखो ये वो फातिमा के लाडले हैं, ये वो आले रसूल है,
अगर फातिमा नमाज होती थी, अल्लाह बरकत फरमाए, अगर फातिमा नमाज पढ़ती होती थी और हुसैन रोने लगे तो जन्नत से फरिश्ते झूला झुलाने आ जाते थे। एक बोली ना, ये वही हुसैन है कि सुबह को ईद थी, अब रो रो के कहने लगा अम्मी जान हमें कपड़े चाहिए, नए कपड़े पहन। तो इनके रोने पर अल्लाह ने जन्नत से कपड़े भिजा दिए थे, वही हुसैन। हुसैन पाक आ गए नमाज जनाजा पढ़ाने, जनाजा रखा, कपड़ा बिछ गया, नमाज पढ़ा दी। नमाज के बाद हुसैन पाक ने दुआ की, ऐ अल्लाह इसकी मग़फ़िरत। अब मुझे बताओ, अगर हुसैन पाक जिसके लिए दुआ करते क्या वो बख्शा नहीं जाएगा? अरे बोलो ना प्यारे, वो बख्शा जाएगा। मगर सुनो, हुसैन पाक ने नमाज जनाजा तो पढ़ दी, ये सुनने की बात है, नमाज जनाजा तो पढ़ा दी। पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने सर पे हाथ रख पाए, लोग दुआएं कराने लगे। लेकिन दुआओं के बाद हुसैन पाक जब अपनी जूतियों की तरफ चले तो जूतियों के पास जब पहुंचे तो देखा एक बूढ़ा शख्स है, जो बूढ़ा बुजुर्ग है, उसका चेहरा ढका हुआ है, अमामा शरीफ बंधा हुआ है। हुसैन पाक की जूती उठा करके अपने यहाँ पांव पे रख करके वो बूढ़ा हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। ओ लोगों सुनो, हुसैन पाक की जूती वो अपने कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, वो अपने दामन से साफ नहीं कर रहा था, किसी फर्श और मखमली कपड़े से साफ नहीं कर रहा था, बल्कि जो अमामा शरीफ पहने था उस अमामे का ये जो शिमला होता है, इस शिमले से हुसैन पाक की जूती साफ कर रहा था। लोग देख रहे हैं, अरे ये कौन बूढ़ा है, कितना अकीदतमंद है, आले रसूल से मोहब्बत करता है, कौन इतना प्यारा है, लेकिन चेहरा ढका हुआ है। वो साफ कर करके उसने जूती साफ करके रख दी। कहने लगा नबी के शहजादे, नबी के नवासे, लो अपनी जूती पहन लो। आका हुसैन ने जैसे ही जूतियों में पांव डाला, उसने हुसैन के पांव पकड़ के अपने हाथों को चूम लिया। हुसैन पाक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये नबी के नवासे थे। कहने लगे ओ बुजुर्ग शख्स, मुझे पता नहीं तुम कौन हो, क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखाओगे? अहले बैत से मोहब्बत करने वाला कौन है, क्या अपना चेहरा नहीं दिखाएगा? जब इतना कहा तो वो बूढ़े शख्स कहने लगे ऐ नवासा ए रसूल, ऐ शहजादा ए रसूल, ऐ फातिमा के लाडले, ऐ अली के दुलारे, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो, मेरा राज फाश मत करो। हुसैन बोले तुम्हें पता है तुम नबी के सहाबी हो, क्या तुमने नहीं देखा अगर मैं नबी की पीठ पे बैठ गया तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, अगर मैं जुमे के दिन गिर गया तो नबी ने जाकर के मुझे उठाया। तुम्हें पता नहीं है हिरनी ने बच्चा मेरे वजह से ला करके दिया, मैंने जो भी जिद कर ली मेरे नाना ने कभी उसे नहीं डाली। तुम्हें मालूम नहीं है मेरा नाम हुसैन है, तुम्हारा चेहरा देखना जरूरी है। अरे कौन है? चेहरा खोलो। मेरे कहने पर मेरे नाना भी मेरी बात नहीं टालते थे, तुम्हें भी नहीं टालनी चाहिए। जब इतना कहा तो वो जज्बात में खड़े हो गए और होकर के कहने लगे ऐ नवासे रसूल, ऐ शहजादे रसूल, तुम पे मेरी जान कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी गर्दन मांगो गर्दन दे दूंगा, खून कह के कतरा मांगो खून कह के कतरा दे दूंगा। अरे ये क्या चीज है, जो मांगो वो दे दूंगा। आपने अपना चेहरा हटाया, लोगों ने देखा तो सुनो, वो कोई आज का मौलाना नहीं था, कोई ऐसा वैसा मुफ्ती नहीं था, ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला सहाबी रसूल थे, जिनसे तकरीबन 5000 हदीसें मरवी है।
शहजादे रसूल, मैंने देखा तुम्हारा मकाम। शायर क्या बोला? कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। नहीं बोलोगे? पीछे वालों आप जरा प्यार, इनकी भी नात शरीफ होगी अभी तो, मगर पढ़ोगे नात, ठीक है ना? मजसूब आदमी है, कोई पता नहीं नात में मनकबत जोड़ दे, मनकबत में नात जोड़ दे, इज्जत में नात ही पढ़ोगे। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। जरा प्यार से बोलो। कौनैन में बुलंद है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का। और फर्शे ज़मीं से अर्श तक शोहरा हुसैन का। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन, बेमिसल है जहां में। जैसे ना आप लोगों की तारीफ की थी इन्होंने, इन्हीं के जरिए मेरी तारीफ हुई है, आपसे मुलाकात हुई है। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। उससे भी अच्छे आप जम्मू में बैठे, मेरी आवाज मत देखियो। परसों तकरीर में मैं भीग गया था, आधा घंटा तकरीर हुई, फिर लोगों ने छोड़ा ही नहीं, या मैंने लोगों को नहीं छोड़ा, कुछ भी समझ लो। तो 1-1.5 घंटा और बोले पसीने में भीग गए, जिसकी वजह से गले में हल्का हल्का दर्द और खराशिश, आवाज थोड़ी फड़फड़ा रही, मगर कोई बात नहीं। एक शेर सुनो। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न गम अच्छा, तो फिर क्या अच्छा? न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। 2-4 मरतबा हुसैन पाक का नाम लूंगा तो इंशाल्लाह गला खुद खुल जाएगा। अब तो बोलो ना, पीछे वाला आप भी बोलो। चलो अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। मैंने थोड़ा सा इनको नमूना दिखा दिया, अब देखियो बात में। बोलो या हुसैन। कौनैन में बुलंद है, बोलो ना, रुतबा हुसैन का। अच्छा, जिनका बेटा उनका क्या नाम है? अफजाल भाई। कौन से? या अल्लाह, सो रहे हैं क्या वो? ऐसा तो नहीं है जलसा करा के गांव वालों तुम सुनो मैं सो। अफजाल भाई हैं कौन से भाई? या अल्लाह, आज के दिन भी पैंट पहने हुए हैं? अच्छा, अल्लाह माफ फरमाए। बेटा आज तो पहन ही लिया होता कुर्ता पैजामा, और वो भी बनिया। नोट की बात थोड़ी कर रहे हो, कुर्ता पैजामे की बात कर रहे हो। आज तक कुर्ता पैजामा पहन ही लिया होता। काम तुमने अच्छा किया, अल्लाह कबूल फरमाए। और तुम्हारे बेटे का नाम क्या? मोहम्मद तैमूर। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा रखे। तवज्जो है ना यार, बंदे ने अच्छा काम किया, क्या नहीं किया? बहुत सारे लोग बच्चों की उस पे नाचने वाली औरतों को बुलाते हैं, और अब तो नाचने वाली औरतें मिल ही नहीं रही है। मोहल्ले के लफंगे ही काफी है। फाड़ दे बनियान, बनियान उतारी और हो रही है कमरिया लचकी। पता नहीं क्या गाना निकला यार।
तवज्जो, चलो कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या खत्म कर दे? क्या कर दे खत्म? अच्छा बंद करा दे, चलो ठीक। हाँ 12 बजे बेटा माइक वालो, तुम्हारा माइक अच्छा बोला, बाहर के सब बंद कर दो, ये अंदर अंदर के रहने। बस मैं ये थोड़ी बात पूरी कर दूं, उसके बाद खत्म। वैसे भी 12:22 हो गए। कल वो बेचारे ना वो कोतवाल उनको परेशान। तवज्जो है ना, कलमा शरीफ पढ़ो, कलमा शरीफ। पीछे वाले भी पढ़ो, जो कुर्सी पे बैठे, पीछे वाले, आगे भी तो कुर्सी बैठे। हाँ पढ़ो। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, और फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, और बेमिसल है जहां में कुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जाए नाना हुसैन का। हुसैन पाक ने देखा तो हजरत अबू हुरैरा थे। और सुनो आखिरी बात सुन लो, बस 2-4 मिनट में पूरी किए देता हूँ, कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू होगी। आवाज आ रही है आपको, सुनो जरा। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला एक मर्तबा एक गली से गुजर रहे थे, उधर से हजरत उमर आ रहे थे। जरा तवज्जो रखो, हजरत उमर की मोहब्बत देखो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे थे, देखा मोड़ पे आ गए हुसैन उधर से। उमर ने 2 कदम पीछे हटाए, हजरत हुसैन आ गए, कहने लगे नवासे रसूल, क्या नबी की सुन्नत अदा करने ना दोगे? चाहता हूँ नबी तुम्हें चूमते भी थे और सूंघते भी थे, मैं चाहता ये हूँ हाथ दे दो जरा बोसा दे लूं। हुसैन ने हाथ बढ़ा दिया, हजरत उमर ने हाथ को चूम लिया। चूमने के बाद कहने लगे ऐ शहजादे रसूल, आप मेरे घर क्यों नहीं आए? बहुत दिनों से नहीं आए। हुसैन पाक कहने लगे ऐ अमीरुल मुमिनीन, हजरत उमर मामला ये नहीं है, मैं तो गया था मगर आप अंदर किसी चीज में बिजी थे, मसरूफ थे, और आपके बेटे अब्दुल्ला दरवाजे पे खड़े हुए थे। और मैंने देखा जब इन्हें जाने की इजाजत नहीं तो फिर मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं भी नहीं गया, वापस आ गया। हजरत उमर ने चीख मारी और रो करके कहने लगे अपना मामा शरीफ उतारा, उतारने के बाद नीचे रख दिया और अपने बालों को पकड़ा और झंझोड़ा और कहने लगे हुसैन मेरे बेटे अब्दुल्ला जैसे, हुसैन तुम पे हजारों अब्दुल्ला कुर्बान हो, तुम्हारे लिए आने की इजाजत तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है। अरे हुसैन सुनो, ये उमर के सर पे जो इज्जत के बाल है ये भी तुम्हारे नाना के दिए हुए हैं, तुम्हारे खानदान के दिए हुए। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। चलते चलते सुन लो बस 2 शेर तेजी से। जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन,
जिसने अपने खून से दुनिया को धोया वो हुसैन। और जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। जो जवां बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन। और जिसने हंस कर पी लिया जाम में शहादत वो हुसैन। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। आयत पढ़ी थी मैंने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब, आप लोगों में ऐलान कर दो कि अल्लाह ने जो तमाम नेमतों से नवाजा है, मेरे मौला ने तमाम नेमतें तुम्हें दी हैं, उसका अज्र, उसका बदला तुमसे कुछ नहीं मांगता है, सिर्फ ये चाहता है कि वो नबी के घर वालों से मोहब्बत करते रहे। इसमें एक बात सुन लो, आखिरी बात, पक्की वाली बात सुनो। अगर कोई ये चाहे कि मैं अहले बैत का दामन पकड़े रहूं और सहाबा का छोड़ दूं, वो भी गुमराह। और जो ये चाहे कि मैं सहाबा का दामन पकड़े रहूं, अहले बैत से मुखालिफत छोड़ दूं, वो भी गुमराह। समझे? कामयाब तभी होगा जब अहले बैत का दामन भी हो, सहाबा का दामन भी हो, अल्लाह और रसूल तमाम वलियों से मोहब्बत करने वाला हो। समझ में आ गई बात? 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तमाम खुराफातों से हट जाओ, बच जाओ। जितनी आजकल खुराफातें हो रही है ना, ये देखो शरीयत मुस्तफ़ा में है कि नहीं है। शरीयत मुस्तफ़ा के दायरे से बाहर मत निकलो। यहीं से बात शुरू हुई थी, वरना लोगों का ये मिशन था, कुछ मौलवियों को पैसे देकर के किताबें लिखवा दी थी ताकि ये मुसलमानों के बच्चे हुसैन पाक का जो मिशन था उससे हट जाएं, खेल में, कूद में, नाच में, ढोल ताशों में, इनमें लग जाएं और असली चीज भूल जाएं। आज वो हो गया। हमें फिर इसीलिए हम तकरीरें कर रहे हैं ताकि तुम्हें अपनी वो बातें याद आए, ताकि पता चले हमारा ईमान क्या है। सबसे मुकद्दम हमारा ईमान है, ईमान। समझ में आ रही है बात? सबसे, और जब सबसे ज्यादा मजबूत ईमान होगा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती है। जिस कौम का ईमान मजबूत हो उसे कोई भी कौम झुका नहीं सकती। समझ में आ रही है बात? हाँ, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक। जो गलती हो गई हो मौला माफ फरमा दे। सब लोग पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इतनी देर बैठो, थोड़ी देर और बैठो, इस बंदे की भी सुनी लो।